सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। शिक्षक साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो जीपीएफ है गवर्नमेंट पार्टनरशिप, उसमें यदि आप डमी डाटा की एंट्री किए हुए हैं या फिर प्रैक्टिस क्लास डाटा की एंट्री जो किए हुए हैं उसको आप किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो देखिए इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ती है जैसे ही हम जीपीएफ को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको टोटल स्कूल 1 दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मैंने एक ही स्कूल सेलेक्ट किया हुआ है और टोटल टेस्ट में 1 दिखाई पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे माई स्कूल में। तो जैसे ही हम माई स्कूल को टच करते हैं इस तरह से, तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। तो हमको यहाँ पर देखिए गांव की कहानी लिखा है, उसे टच करनी है। जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पे नीचे में ऑप्शन आता है स्टैंडर्ड 3 to 5 सरल प्रोग्राम, उसे हमको टच कर लेनी। जैसे ही उसे हम टच करते हैं तो देखिए नीचे में हमको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है BL यानी कि बेस लाइन टेस्ट और V यानी कि वेरिफिकेशन। तो हमको ये BL को टच करनी है। जैसे ही हम BL को टच करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है आपको टाइप ऑफ डाटा, इसमें लिखा है इंटरवेंशन, उसको हमको क्लिक करनी। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए डमी डाटा, प्रैक्टिस क्लास डाटा और इंटरवेंशन डाटा दिखाई पड़ रहा है। तो आप किसी डाटा को डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको उसको टच सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं आपको सामने ये प्रैक्टिस क्लास डाटा को सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से। तो देखिए जो हमने प्रैक्टिस क्लास डाटा एंटर किया हुआ है उसकी लिस्टिंग हमारे सामने इस तरह से दिखाई पड़ती है। और उसके बाद देखिए टॉप में आपको ये राइट साइड में आपको 3 लाइन दिखाई पड़ रहा है, देखिए उसको हमको टच करनी। जैसे उसे हम टच करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। फिर से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टाइप ऑफ डाटा। तो देखिए यहाँ पर फिर से हमको टाइप ऑफ डाटा दिखाई पड़ रहा है, इसमें लिखा है इंटरवेंशन डाटा, उसको हमको टच करनी। जैसे टच करते हैं तो फिर से हम चलिए प्रैक्टिस क्लास डाटा को सिलेक्ट करते हैं इस तरह से। जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं देखिए यहाँ पर हमारे सामने BL करके 3 बार हमको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की डाटा हमारे सामने दिखाई पड़ रही है। जस्ट उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको क्रॉस का निशान दिखाई पड़ रहा है, उसको हमको क्लिक करना है। जैसे उसे हम इस तरह से क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाता है, एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डाटा। तो हमें यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यस पे क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ समय पश्चात क्या होगा, हमारी जो डाटा है वह यहाँ से डिलीट हो जाएगी। उसके बाद पुनः हम बैक हो जाते हैं इस तरह से। जैसे ही हम बैक होते हैं तो हम अपने होम पेज पे आ जाते हैं इस तरह से। देखिए ये आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको टोटल टेस्ट में 0 दिखाई पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो टेस्ट की एंट्री हमको दिखाई पड़ रही थी वहां से डिलीट हो चुका है। उसके बाद हम पुनः बैक चलते हैं। तो उसके बाद फिर से हमको ये माई स्कूल्स को टच करनी है। जैसे हम माई स्कूल को टच करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऊपर में हमको टॉप में सिंक का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यानी कि हमारे पास डाटा सिंक करने के लिए ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो उसको हमको क्लिक कर देना। जैसे उसे हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से सिंकिंग हो रहा होता है। यहाँ पर लिखा है प्लीज वेट और नीचे में आ गया सिंक सक्सेसफुल, यानी कि हमारी जो सिंक डाटा थी वह सक्सेसफुल हो चुका है और सर्वर पर चला गया है। अब यहाँ पर देखिए सिंक पर हमारे सामने क्रॉस का निशान लग चुका है, यानी कि हमारे पास डाटा सेंड करने के लिए कोई डाटा शेष नहीं बचा हुआ है। तो चलिए हम पुनः एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमने डिलीट किया है वह डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर से हम ये स्टैंडर्ड 3 to 5 सरल प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर से हम टी को क्लिक करते हैं और टी को क्लिक करने के बाद फिर से हम यहाँ पर टाइप ऑफ डाटा में यहाँ पे प्रैक्टिस क्लास डाटा चयन कर लेते हैं। और चयन करने के बाद देखिए नीचे में हमको कुछ जानकारी दिखाई नहीं पड़ रही है। और फिर से हम चलिए 3 लाइन को क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से हम यहाँ से प्रैक्टिस क्लास डाटा चयन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हमारे सामने यहाँ पर बिल्कुल निरंक दिखाई पड़ रहा है। देखिए कुछ भी जानकारी हमारे सामने अब प्रदर्शित नहीं हो रही है। अब पहले हमारे सामने यहाँ पर पूरा डाटा दिखाई पड़ रहा था। तो इस तरह से आप आसानी से जो आपके डमी डाटा है या फिर प्रैक्टिस क्लास डाटा है या फिर गलती से इंटरवेंशन डाटा में कुछ त्रुटि बस हो गई है एंट्री करते समय, तो आप इस ऑप्शन से उसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट करने के बाद आपको इस डाटा को सिंक करना बहुत ही जरूरी है। जब तक कि आप डाटा को सिंक नहीं करेंगे वह सर्वर में नहीं जाएगा। तो शिक्षक साथियों, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।